नताइज आज सामने आए और आपने देखा कि दिन भर से ही हम आप तक खबरें पहुंचा रहे थे कि करगिल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से लोगों ने वहां पर हिस्सा लिया और वोट डाले। और आपने आज जिस तरह देखा कि किस तरह से भाजपा को वहां पे क्लीन स्वीप जो है वो किया गया, भाजपा को जो है वहां पे भचाड़ दिया गया। और जिस तरह बीजेपी दावा कर रही थी कि हम यहाँ पे किस तरह का इलेक्शनों के बाद अपना सिक्का जमाएंगे, लेकिन जिस तरह देखा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विजेता यहाँ पर बन करके नजर आई। पहली बात तो कांग्रेस ने भी यहाँ पे उनके पीछा करते रहे और ज़्यादा यहाँ पे सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली। 11 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली है, 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने ली है और उसके बाद 2 आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं और 2 जो है सीटें वो भाजपा को भी मिली हैं। अब इस हवाले से हमारे साथ हम इन के जो पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी इस चीज़ का हवाला लेंगे कि किस तरह आप लोगों ने काम किया था और क्या कुछ आपका कहना है और किस तरह का माहौल जो है वो दिन भर से ही बना था इन सभी चीज़ों के ऊपर। आपको याद होगा कि हाल ही में इंडिया अलायंस भी बना और उसके बाद और देखा गया था कि एक आजमाने के तौर पर लिया गया था कि एक ट्रेलर हम देते हैं, चेक करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो फिलहाल इंतखाबात नहीं हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि करगिल में कराए गए और वहाँ का आज दिन भर का क्या कुछ समा रहा और 74,000 टोटल वोटर्स थे, उनमें से कितने सारे लोगों ने जो है वो वोट डाले। सबसे पहले हम रुख करेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ से स्पोक्स पर्सन है, वो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन कॉल पर जुड़े हैं। हम उनसे ट्राई करेंगे बातचीत करने की कि क्या कुछ उनका इसके ऊपर कहना होगा। उनसे भी बातचीत हम ज़रूर करेंगे। अभी हमने उनको फ़ोन लगाया है लेकिन उन्होंने अभी जवाब तो हमें नहीं दिया। उसके बाद हम अभिजीत जसरोटिया जो भाजपा से हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और इस पूरे चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वो लोग जो हैं तैयार हैं इलेक्शनों में। लेकिन जिस तरह का आज एक आप यूँ समझिए कि एक ट्राई दी गई थी, ये ट्रायल एक था और उसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह के दावे करती थी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने वो आज करके दिखाया जिस चीज़ के लिए वो बातें कर रहे थे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अभिजीत जसरोटिया जी से, उनको हम फ़ोन कॉल लगाते हैं, वो क्या कहेंगे इसके ऊपर। उनके विचार भी जानना ज़रूरी है क्योंकि भाजपा ही है वो जो ये सब चीज़ के भी दावा करती है। वो कहते हैं अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो हम लोग जो है वो यहाँ पर 50 के पार जो सीटें हैं वो यहाँ से ले लेंगे। लेकिन लद्दाख में जिस तरह से आज शिकस्तें हम यूँ कहेंगे उनको देखने को मिली, क्योंकि 26 जो सारी सीटें थी उसमें से 2 ही जो है वो बीजेपी को मिली है। तो हमारे साथ अभी फ़ोन कॉल पर जुड़े हैं अभिजीत जसरोटिया जी जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन भी है। जसरोटिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद। थोड़ा सा बताइएगा सर, जिस तरह से नतीजे जो है वो अभी आए और कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वो पीछे धकेला गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे आई, और क्या कहेंगे इस सब के ऊपर आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि जो हमारा पहले से है उससे बेहतर ही हमारा प्रदर्शन रहा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि ये देखने वाली बात ये है, जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस बताते थे अपने आप को, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट वहां पर पेश किया। अब ये कोalition कर रहे हैं, उसके बाद वो दूसरी बात है। और दुख की बात ये रही करगिल के इन चुनावों में कि इन पार्टियों ने अपनी पुरानी हिस्ट्री को रिपीट करते हुए कम्युनल कार्ड खेला, जो वहां पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उस कम्युनल कार्ड को खेल कर ही कामयाबी पाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन मैं इससे बड़ा खुश हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य वहां पर किए हैं, चाहे वो 50 करोड़ के बजट को 250 करोड़ तक ले गए जो हिल काउंसिल का बजट था, 1.5 करोड़ हर काउंसिलर की अपनी एक बजट अलग से रहा। इसके अलावा स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुआ है, जो जिला टनल जो इतने सालों से केवल इसी एनसी और कांग्रेस ने केवल रिबन काटे थे, वो थ्रू हो गई। और अगर आप बात करें करगिल और जस्कार की सड़क की, जो शायद कभी भी नहीं बनी, आज वो भी बन गई है और उसके ऊपर आप जहाज उतार लीजिए, इतनी अच्छी सड़क बनी है। तो हमने तो काम किया और 200 बेडेड हॉस्पिटल लोगों को बनाकर दिया, जो आज तक आजादी के बाद का एक ही हॉस्पिटल चला आ रहा था। हमने अपने काम किए और हमें उस पर हमारे को कोई वो नहीं है। बाकी रही बात, इन्होंने कम्युनल कार्ड खेला है तो चले, उसमें कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में भी आगे
देखेंगे ये कितना डिलीवर कर पाते हैं। नहीं, वही इनका भी कहना है कि ये जो है एक ट्रेलर है, जिस तरह हाल ही में इंडिया अलायंस की बात की, और वहीं हम जो है ये सब चीज़ें अप्लाई जो है, अगर इंतखाबात होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा दावा करती है 50 के पार का, वो हम नहीं होने देंगे। ये हमने एक ट्रेलर जो है वो अभी दिखा दिया थोड़ा सा लद्दाख से, करगिल से हमने। अगर इनको इतना ही अपने इंडिया अलायंस पे भरोसा था तो इंडिया अलायंस का एक एक कैंडिडेट करते ना प्लेस, कांग्रेस के अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग, उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट अलग से क्यों प्लेस किए थे इनको। ये इंडिया अलायंस कुछ नहीं है, ये चंद अपॉर्चुनिस्टिक लोग एक दूसरे के साथ आए और इनके पास कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। इनका वन पॉइंट एजेंडा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। और आज ये कम्युनल कार्ड खेलकर जरूर कामयाब हुए, लेकिन ज्यादा देर तक ये कामयाबी चलेगी नहीं। लेकिन करगिल में जो हमने काम किए, जो करगिल के लोगों की सेवा की है, उसके लिए हमारे को हमेशा खुशी रहेगी कि हमने लोगों के काम किया। देखते हैं आने वाले टाइम में ये किस तरह से चला पाते हैं चीजों को। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं आप, या क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अगर आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल इंतखाबात तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर इंतखाबात होते हैं, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, जो अभी के ये जो नताइज आए हैं, क्या भाजपा को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, करगिल में अभी हमारे अगर आप देखें तो हम कोई बड़े पुराने करगिल में कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने करगिल में भी कुछ देर पहले ही अपने काम करना शुरू किए हैं। ये आप समझिए इस बात को। इनकी तरह नहीं 50-50, 60 सालों से वहां पर काम कर रहे थे, उसके बाद भी एक दूसरे का सहारा लेके इनको चुनाव लड़ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ी, हमें जो भी लड़ा, हमारा वोट बैंक को इंक्रीज हुआ है, हमारे जो भी लोग जीत कर आए हैं, हमें खुशी है। और हमने सच्चाई के ऊपर लड़ाई लड़ी है, हमने सेकुलरिज्म के ऊपर लड़ाई लड़ी है। इनकी तरह कम्युनल कार्ड नहीं खेला। हम लोगों को बांटने में विश्वास नहीं रखते, लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से अभिजीत जसरोटिया साहब, जो स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के। इनसे भी हमने पूछा कि किस तरह से जो है वो आप उम्मीद रख रहे हैं यहाँ पे, अगर इंतखाबात होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो भाजपा को कितना काम करना पड़ेगा या कितना काम जो है वो भाजपा ने किया। इन्होंने जो है वो साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, या इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जो इन्होंने बनाई उसमें जो है इन्होंने कम्युनल कार्ड खेला, और उस बिना पे जो है इस वक्त करगिल के अंदर जो है ये जीत जो है इन्होंने दर्ज करी। तो ये थे इनके। और अब थोड़ा सा हम रुख करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लाइन पे नहीं है, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है रज़ा साहब। रज़ा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं आप, और एक शानदार जीत जो है आपने दर्ज की। अभी हमारे साथ जुड़े थे अभिजीत जसरोटिया, जो भाजपा से है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आप पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जो कांग्रेस है, आपने मिल करके जो है एक कम्युनल कार्ड खेला और लद्दाख, करगिल के अंदर जो है आपने ये जीत दर्ज की। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया जी। मुझे नहीं मालूम कि जो पहले बोल रहे थे उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जहां तक 5th LHDC करगिल इलेक्शन का सवाल है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर ये क्लियर मैसेज पूरे हिंदुस्तान को भेजा है कि यहाँ पे सेलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत है। जिस तरह से पोस्ट अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी का तानाशाही चल रहा है, उसके चलते हमारे जॉब्स, लैंड और कल्चरल सिक्योरिटीज खत्म हो चुकी है। और उसके चलते आपने देखा होगा कि लद्दाख, जो कि सबसे पुरअमन इलाका पूरे देश में माना जाता था, आज के दिन, आज के तारीख में सबसे ज्यादा अगर प्रोटेस्ट कहीं पर हो रहे हैं तो वो लद्दाख में हो रहे हैं। आप चाहे लेह की बात करें, चाहे करगिल की बात करें। लेह में एपेक्स बॉडी बनी है जो सियासी और मजहबी जमातों से मिलकर बनी है, एक प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी है, जो सिमिलरली सियासी और मजहबी जमातों से मिलकर बनी है। तो ये इन जमातों के बनने का जो जरूरत पैदा हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजीज और ब्यूरोक्रेसी के रूल के दबे जो है लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, इसलिए बनी है। और जहां तक इस इलेक्शन का सवाल है, इस इलेक्शन में क्लियरली 2 लाइक माइंडेड पार्टीज ने और 2 संविधान पसंद पार्टीज ने और 2 अमन पसंद पार्टीज ने कम्युनल ये क्या बोलते हैं, हेट्रेड फैलाने वाली पार्टी को बाहर रखते हुए पूरा इलेक्शन स्वीप किया है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें 12 सीटों पर, जिस तरह से आपको पता है, ये कामयाबी हासिल हुई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 10 सीटों पर।
तो क्या कहेंगे आप इस पे, जिस तरह से कहा गया था कि एक ट्रेलर जो था वो बाकी पार्टीज़ के लिए भी है, तो आज जो है शानदार जीत हम यूँ कहेंगे कि आपको मिली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे और भाजपा के लिए क्या कहेंगे? भाजपा के लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। भाजपा के लिए तो कारगिल के अवाम ने कह दिया है, उनको सिर्फ 2 सीटों से जो मिला है उनको वही उनको मुबारक हो 26 में से। लेकिन जहां तक हमारी जमात का सवाल है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिसका मैं तर्जुमान हूँ, वो पहले भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कारगिल में और अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ से तौर पर उभर के आई है। और इन दोनों पार्टीज ने मिलकर जो एक अलायंस बनाई है उसने क्लियर मैसेज भेजा है कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है, हम डेमोक्रेसी का बहाल होना डिमांड करते हैं लद्दाख में, और सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का डिमांड करते हैं। कितना परसेंटेज जो है, कितने वोटर्स जो थे और कितना परसेंटेज जो रहा है वोट का जो वोटिंग हुई है? देखिए क्लियरली अगर एग्जैक्ट आपको कुछ वो चाहिए, वो तो जो NIC वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इशू किया है उसमें आपको दिख जाएगा। लेकिन ओवरऑल काफी हद तक लोगों ने आके भर भर के वोट डाली हैं और जमहूरियत का बेहतरीन जो एक एग्जांपल सेट किया है वो सेट किया है। और जिस तरह से आपको मालूम है, अगस्त 5, 2019 के बाद जो है हमसे जो असेंबली छीन ली गई और हमारे ऊपर जो डाका डाला गया, तो उसके बाद सिर्फ एक हिल काउंसिल वाइड हमारे पास डेमोक्रेटिक सेटअप बचता है। तो इस डेमोक्रेटिक सेटअप को यूज करते हुए पूरे कारगिल के अवाम ने क्लियर मैसेज भेजा है कि हमें सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, और डेमोक्रेसी का बहाल होना किस तरह से यहाँ पर जरूरी है वो इस इलेक्शन के रिजल्ट से नताइज से आपको देखने को मिल रहा है। तो रजा साहब, आपसे मैं आखिरी बार यही जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा था आपको जब ये हाल ही में आपने तैयारियां की थी इस सब इलेक्शन के लिए और अभी जो है ये जीत जो है आपको मिली, आपको क्या लग रहा था पहले कि कितना सारा मुश्किल जो हो रहा था आपको लोगों के बीच? जिस तरह से कांग्रेस ने भी जो है वो 8 सीटें निकाली, आपने जो है वो 11 निकाली, तो क्या कुछ रुझान जो है वो आगे भी रहने वाला होगा जो बाकी इलेक्शंस होंगे? पहले तो मैं आपके नंबर्स को करेक्ट करना चाहूंगा। कांग्रेस के पास अभी इलेक्शन खत्म हुए तो टोटल कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 12 सीटें हैं। तो दोनों अलायंस ने मिलकर 22 सीटें जो है कवर कर ली है, जिसमें से 2 सीट और इंडिपेंडेंस भी है जो कि हमारे ही लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट लोग हैं। तो टोटल 24 सीट्स आउट ऑफ 26 सीट्स जो है लाइक माइंडेड लोगों ने जीत ली है और ये इलेक्शन स्वीप कर लिया गया है। जी जी जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि आप दिन भर से ही आज इस सब चीज़ के ऊपर नज़र बनाए हुए थे, बातचीत कर रहे थे, लोगों को अपडेट दे रहे थे। हमारे साथ भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और ये सब चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ लाइव में अभी भी जुड़े हैं जो सुन रहे थे आपको। और हम नाजरीन को बता दें, हमारे साथ जुड़े थे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं कारगिल से रजा साहब, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे अभिजीत जसरोटिया जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने क्या कुछ कहा और इन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस सब चीज के ऊपर कितना सहमत है? उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से यहाँ करके हालात बने और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो लद्दाख में ही देखने को मिले। यहाँ लोग जो है वो इलेक्टेड देखना चाहते हैं, वो सिलेक्टेड जो है वो उनको नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अभिजीत जसरोटिया ने भी जो है वो निशाना साधा। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इन्होंने जो है कम्युनल कार्ड खेला, उस बलबूते पे जो है इन्होंने आज यहाँ पर इलेक्शन जो है वो कारगिल लद्दाख के अंदर जीते हैं। अब क्या कुछ मजीद तफसीलात रहेंगी, क्या कुछ नए अपडेट्स अब सुबह तक और सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी हम यूँ कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है वो आगे आई और बीजेपी को कहीं ना कहीं लंबी एक बड़ी शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा। और यूँ भी कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस जो है जिस तरह से बात चल रही है उसका एक जिस तरह इनका कहना है कि एक ट्रेलर के तौर पर ये दिखा दिया गया भाजपा को, अगर आप जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन करेंगे शायद जम्मू कश्मीर में भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सब लोगों का पता जो है वो साफ करेगी। अब कब यहाँ पे इलेक्शन होंगे, कब यहाँ पे इंतखाबात होंगे, कौन कितना आगे जाएगा, उस पर भी हम ज़रूर आगे बात करेंगे और वो जब वो वक्त आएगा आप तक वो खबरें भी पहुँचाएंगे। फिलहाल इस वक्त जो हमने आप तक खबर पहुँचाई, आप इससे कितना सहमत है, आपको क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें।